आप दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा चैनल के आर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। इससे पहले आप लोगों को मैं बताया था आरटीडी के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ डीटीडी, डायल गेज टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, वो कैसे काम करता है, उसका फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया। और वो कैसे दिखता है, उसके अंदर वो क्या होता है, वो कहाँ का यूज होता है, वो क्या है, रिसिप्ट रिकॉर्डिंग दिखाता है या वो प्रोडक्शन करता है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। और मेरा चैनल को सिर्फ आप लोग देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए। मैं हर दिन एक वीडियो करके डाल रहा हूँ तो सब आप लोगों को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, अभी वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको फील्ड में जाके प्लस ड्राइंग मतलब नक्शा दे के हर एक पार्ट को बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। जो आप लोगों को ये डिस्प्ले देख रहे हैं ना, ये पूरा डीटीडी का पूरा हार्डवेयर है। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, आपको एक एक से बताएंगे, देखते रहना। ठीक है, नाम भी समझते हैं। ठीक है, ये आपका मेन सेंसर, ये पूरा सॉलिड वायर है। ये आपका डिस्प्ले प्लस इसमें प्रोटेक्शन भी रहता है, इसमें कॉन्टैक्ट भी रहता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ ये इलेक्ट्रिकली हम लोग फर्दर यूज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कैसे प्रोटेक्शन करते हैं समझते हैं, एक एक को समझते हैं पहले। ठीक है, पहले हार्डवेयर का एक एक का समझते हैं। ठीक है, ये मेन सेंसर। ठीक है, ये जो वायर मैंने बोला ना वायर, ये कोई नॉर्मल वायर नहीं है दोस्तों। ये है आप समझते हैं कि ये कॉपर, मैंने वायर बोल दिया, कॉपर एल्यूमिनियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं। ये हॉलो सिलेंडर वायर है। ठीक है, इसके अंदर पूरा होल है। ठीक है, वायर में तो कोई होल नहीं रहता है, इसका ये अंदर में होल है। इस किस लिए होल दिया है कि इसके अंदर गैस रहता है। ठीक है, कौन सा गैस रहता है, मरकरी, मरकरी का गैस रहता है। ठीक है, तो मरकरी का नेचर तो पता ही है आप लोगों को, क्योंकि थर्मोमीटर में भी मरकरी रखता है। ठीक है, क्या होता है, वो एक टाइम किसी भी मतलब टेम्परेचर का बढ़ने का साथ साथ वो क्या करेगा, अपना वॉल्यूम भी बढ़ाना चालू करेगा, वो एक्सपांड होना चालू करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे हम लोगों ने इसको हीट करना चालू कर दिया किसी भी ये सेंसर को, तब क्या करेगा, इसका अंदर का मरकरी एक्सपांड होना चालू करेगा। एक्सपांड हो जाएगा तो जहाँ पे लूज पोर्शन है उसी तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये तो हार्ड है, बाहर आने का कोई चांस नहीं है। तो ये अंदर जाके अंदर में, इसके अंदर में एक लूज पॉइंट रहता है। ठीक है, तो वो लूज पॉइंट क्या करेगा, ये जो काला वाला दिख रहा है ना, ये इसको मूवमेंट कराएगा। जितना 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 इसका अंदर का ये इसका आसपास का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके हिसाब से ये मूवमेंट चालू करेगा। ठीक है, इसका काम है, इसका आसपास कितना टेम्परेचर वो इंडिकेशन करेगा। ये काला वाला का काम उतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका काम है, जो जहाँ पे डीटीडी सेंसर लगा हुआ है उसका आसपास का टेम्परेचर कितना है वो बताएगा। ठीक है, और ये एक है आपका लाल वाला। ठीक है, इसका काम क्या है, जैसे कि ये मूवमेंट चालू कर दिया। ठीक है, शुरू में क्या बहुत टेम्परेचर बढ़ गया, बाद में क्या हो गया, फिर डाउन हो गया, डाउन हो जाएगा तो रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये रिटर्न आ जाएगा, लेकिन जो बाद में जो काम करने वाला जो ऑपरेटर आ जाएगा उसको तो पता नहीं चला ना शुरू में कितना तक टेम्परेचर गया है। तो ये लाल वाला जो है वो कितना तक गया था उस टाइम टेम्परेचर, वो बताने के लिए ये। ठीक है, मतलब वहाँ जाके वहाँ तक गया था, उसके बाद डाउन हुआ था, वो इंडिकेशन करने के लिए लाल वाला। ठीक है, और यहाँ पे और दो कॉन्टैक्ट है, लाल वाला ये ट्रिपिंग है। ये आपका ये थोड़ा ख़राब है इसीलिए पहले दिख रहा है, लेकिन ये पहले ब्लू आएगा। ठीक है, ये ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है आपका, ये अलार्म कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में समझते हैं। ठीक है, मैकेनिकली इसका लॉजिक तो पता है। जैसे जैसे हमको इसको हीट करेंगे, इसका जो मरकरी है वो यहाँ से प्रेशराइज करके ये काला वाला को मूवमेंट कराएगा, काला वाला इसका आसपास का टेम्परेचर इंडिकेशन करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में ये मशीन को कैसे बचाता है, ठीक है, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिकल में ये मशीन को कैसे बच सकता है कि टेम्परेचर हाई होने से ये कैसे बचाता है। ठीक है, पहले समझते हैं इसके अंदर के कॉन्टैक्ट जो दो एनो है। ठीक है, उससे पहले ये समझते हैं इसका वायर का क्या कनेक्शन है। ये जो ग्रीन है ये अर्थिंग है बॉडी में। ठीक है, जो येलो है ये कॉमन, कॉमन मतलब ये वायर जाके इस काला वाला में टच है, उसका एक कॉन्टैक्ट रहता है उसमें टच है। ठीक है, जो रेड है ये ट्रिपिंग के लिए, यहाँ पे रेड है उसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, और ये ब्लू जो है यहाँ जब ब्लू डंडा दिख रहा है ना उसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, इस टाइप का कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक काला वाला का एक कॉन्टैक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रहता है आपका ब्लू, उसके बाद रहता है रेड। ठीक है, इसका इस टाइप का कॉन्टैक्ट रहता है। तो यहाँ तक तो सप्लाई आ गया, शुरू में आपने येलो में दे दिया है तो काला वाला का यहाँ सप्लाई तक आ गया। तो जैसे काला वाला मूवमेंट चालू किया, मूवमेंट चालू किया 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 कि मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो जैसे इसको टच करेगा, क्योंकि ये मूवमेंट चालू करेगा ना, तो आपने कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इसको टच करेगा फर्स्ट में। फर्स्ट में ये क्या करेगा, एक सप्लाई बाहर भेजेगा, जो येलो से आया था घूम के ब्लू के थ्रू रिटर्न चला गया।
ठीक है, तो उसके थ्रू कंट्रोल पैनल में जाएगा। तो कंट्रोल पैनल में क्या होता है उसके बाद में समझेंगे, ठीक है। फिर आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर क्या होगा, ये तो कंटिन्यू मूवमेंट करेगा ना, कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंटिन्यू मूवमेंट करके करके इसको टच कर दिया, ठीक है, रेट वाला को टच कर दिया इसमें, ठीक है। तो रेट वाला क्या क्या है, जो मेन सप्लाई गया था, फिर ये रेट वाला से रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये कॉमन सप्लाई गया था, वहाँ से घूम के इसमें आया, फिर वही दूसरा में जैसे टच हुआ तो इसमें भी आ गया, तो फर्दर ये कंट्रोल पैनल में, प्रोटेक्शन पैनल में जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन पैनल में जाके क्या करता है अभी समझते हैं, ठीक है। उसमें दो रिले रहता है, ठीक है, एक अलार्म रिले, एक ट्रिपिंग रिले, ठीक है। जैसे शुरू में क्या हुआ था, यहाँ से गया सप्लाई फेस, ये जाके काला वाला में टच है, काला वाला मूवमेंट जाके पहले ब्लू को टच किया, ब्लू में जैसे टच किया तो वो सप्लाई क्या यहाँ से जाके, यहाँ से घूम के ये ब्लू से निकल के आया, ये रिले का कोयल है, ठीक है। और न्यूट्रल ऑलरेडी फेस जैसे पहुंच जाएगा तो ये रिले पिक हो जाएगा। जैसे ये रिले पिक हो जाएगा, इसके अंदर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट रहता है रिले में, ठीक है। तो ये एनओ था पहले, जैसे इसको कोयल में सप्लाई मिल जाएगा तो ये एनसी हो जाएगा। जैसे एनसी हो जाएगा तो इसका सब कॉन्टैक्ट कहीं भी यूज किया, जैसे कि अलार्म पैनल में यूज किया, तो अलार्म आ जाएगा कि ये सप्लाई जाके बताएगा कि यहाँ पे आपने एक सेट कर रखा था कि आपने जैसे कोई भी मशीन में ये डीडीडी जहाँ पे यूज़ किया है उसका टेम्परेचर हाई हो गया बोल के डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तब भी किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया तो क्या करेगा फिर, ये तो काला वाला तो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर डीडीडी का टेम्परेचर सेंसर का बढ़ रहा है, तो काला वाला तो मूवमेंट और करेगा, जैसे मूवमेंट करेगा तो जैसे आ रहा था ना, फिर ये सप्लाई क्या होगा, रेट के थ्रू रेट वायर में आ जाएगा, रेट वायर से आते हुए दूसरा रिले में घुस जाएगा। जैसे इस रिले में घुस जाएगा, ये क्या प्रोटेक्शन के लिए, तो ये क्या करेगा, इसका भी और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट होगा, ये भी एनओ था, जैसे टच किया ये रिले पिक हो जाएगा तो एनसी हो जाएगा, तो ये फर्दर मशीन को ट्रिप कराएगा। लेकिन क्यों ट्रिप कराएगा, ठीक है, इसलिए ट्रिप कराएगा, हम लोग ने सेट किया है, ठीक है। हम लोग खुद सेट कर सकते हैं किसी भी मशीन में कि टेम्परेचर कितना अलार्म देना है, किस में ट्रिप देना है, वो कैसे सेट करेंगे यहीं से बताते, ठीक है। ये दोनों है ना, ये अलार्म और ट्रिपिंग मैं बोल रहा हूँ, तो इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे आपका मशीन में हाई टेम्परेचर कितना झेल सकता है, वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और उससे पहले जो हमको एक टाइम मिलना चाहिए कि ट्रिपिंग से पहले वो है, जैसे कि शुरू में फर्स्ट में अलार्म आ गया, जैसे कि हम लोगों का जैसे पैड में लगा हुआ है, ठीक है, ये पिक हो जाएगा तो डिस्प्ले में आ जाएगा कि इस पैड का टेम्परेचर हाई हो गया, तो हम लोग जाके देखते हैं उसमें कूलर चल रहा है, ऑयल का लेवल सही है, तो क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको मतलब टाइम मिल जाएगा, ट्रिपिंग होने नहीं देंगे हम लोग, पता चल जाएगा तो फॉल्ट पता चल जाएगा तो फिर ये टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, जैसे दूसरा मतलब ट्रिपिंग में सेटिंग में जैसे कि 70 में किया था, 65 में आया, किसी ने ध्यान दिया, 70 जैसे पहुंच जाएगा ये काला वाला, यहाँ इसको जैसे टच करेगा दूसरा रिले को पिक करेगा, वो मतलब प्रोटेक्शन, मतलब वो क्या करेगा, मशीन को पूरा बंद कर देगा। जिस मशीन में भी आपने डीडीडी लगा दिया उसका सेटिंग मतलब ट्रिपिंग पोजीशन जैसे कि 70 है, जैसे 70 हो जाएगा उस मशीन को पूरा बंद कर देगा। जैसे मशीन बंद हो जाएगा तो उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन होना ही है, तो वैसा करके वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से किसी भी मशीन को में जो डीडीजी लगा रहता है, तो इस तरह से हम लोग मशीन को बचा सकते हैं डैमेज होने के, ठीक है। टेम्परेचर अगर किसी भी चीज़ में का एक लिमिट होता है टेम्परेचर का, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर हाई हो गया तब तो वो डैमेज करेगा ना, तो एक लिमिट तक है, उसको हम लोग सेट करेंगे, किसी मशीन का कोई भी 70-80 कुछ भी सेट करें, उसके हिसाब से ये काम करेगा, उसके हिसाब से ये आउटपुट इधर भेजेगा, तो वो कंट्रोल पैनल उसको हिसाब से ट्रिपिंग भेजना है, अलार्म भेजना है, वो कंट्रोल पैनल डिसाइड करेगा, ठीक है। समझ गया ना इतना, आप लोग फिर दोबारा बताते इसका पार्ट, ये सेंसर, ये वायर, लेकिन ये हॉलो सिने वायर, इसमें कोई डैमेज नहीं हो, डैमेज हो जाएगा तो फिर इधर चला जाएगा, ठीक है, वो इसके अंदर घुस जाएगा, इसके अंदर दो कॉन्टैक्ट है, दो एनओ कॉन्टैक्ट है, मतलब हर कंपनी के हिसाब से आपका डिमांड के हिसाब से कॉन्टैक्ट रहता है, लेकिन एनओ एनसी कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। ये इसका इनपुट भी है, आउटपुट भी, एक वायर से आएगा, दो वायर से निकल के चला जाएगा। इस तरह से हम लोग डीटीडी से कोई भी मशीन को कोई एक टेम्परेचर में हम लोग सेट करके उसके डैमेज होने से पहले हम लोग मशीन को बचा सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो से आपको नॉलेज बढ़ गया, कुछ आपने गेन किया है, तो मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालता हूं, तो आप लोगों को भी फायदा होगा, इलेक्ट्रिकल नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और जिसने भी सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो आपको कोई भी वीडियो अपडेट नहीं मिलेगा, तो बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है दोस्त।